सर्जरी से पहले अगर ये काम नहीं किया तो केस हाथ से निकल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तो सर्जिकल वेट पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री ऑपरेटिव पेशेंट इवैल्यूएशन एंड प्रिपरेशन की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर्जरी का रिजल्ट सिर्फ ओटी में तय नहीं होता बल्कि ओटी से पहले तय होता है। अगर आप अपने सर्जिकल आउटकम्स को जेन्युइनली इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर क्लास होगी, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। सर्जरी तब सक्सेसफुल होती है जब पेशेंट ऑप्टिमम कंडीशन में सर्जिकल टेबल पर पहुंचता है। प्री ऑपरेटिव पेशेंट इवैल्यूएशन एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि ये मोर्टेलिटी रेट, एनेस्थीसिया रिस्क और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस को ड्रास्टिकली रिड्यूस करता है। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट का फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट केस हिस्ट्री। आपको ये 6 चीजें कभी स्किप नहीं करनी चाहिए। पहला, एज, सेक्स और ब्रीड। दूसरा, प्रेजेंट कंप्लेंट। तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस। चौथा, करंट मेडिकेशन। पांचवा, प्रीवियस मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री। और छठवां, एलर्जिक रिएक्शन। हिस्ट्री के बिना सर्जरी ब्लाइंड कोल्ड है। हिस्ट्री के बाद पेशेंट के वाइटल्स को चेक करें, जैसे हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, पल्स क्वालिटी, म्यूकस मेम्ब्रेन कलर। और इसको करने के बाद आता है सिस्टेमिक एग्जामिनेशन। फील्ड प्रैक्टिस में एक फोकस्ड सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है, जिसमें आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमिनल पाल्पेशन, हाइड्रेशन स्टेटस, इन चीज़ों को चेक करना चाहिए। अगर कोई रेड फ्लैग मिलता है तो सर्जरी को पोस्टपोन कीजिए। नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस। इसमें आपको कुछ मैंडेटरी लैब टेस्ट जैसे कि सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, कोगुलेशन प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज लेवल करा लेने चाहिए। इनके अलावा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशंस जैसे एक्सरे और अल्ट्रासाउंड कराना भी बहुत जरूरी होता है। ये सभी टेस्ट एनेस्थीसिया रिस्क को काफ़ी हद तक कम करते हैं। अगर हम बात करें एनेस्थीसिया रिस्क की तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी कि ASA का जो ग्रेड सिस्टम है वो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। उसके अकॉर्डिंग ASA 1 मतलब हेल्दी पेशेंट, ASA 2 मतलब माइल्ड सिस्टेमिक डिजीज, ASA 3 मॉडरेट सिस्टेमिक डिजीज, ASA 4 सीवियर सिस्टेमिक डिजीज एंड ASA 5 मोरिबेंड पेशेंट। जितना ग्रेड ज़्यादा होगा उतनी ही मॉनिटरिंग और प्लानिंग रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद आता है प्री ऑपरेटिव फास्टिंग। प्री ऑपरेटिव फास्टिंग स्मॉल एनिमल्स के केस में क्रिटिकल फैक्टर्स है। स्मॉल एनिमल्स में जनरली सर्जरी से 8 से 12 घंटे पहले फास्टिंग कराना जरूरी होता है। अगर हम बात करें रूमिनेंट्स और लार्ज एनिमल की तो 24 घंटे की प्री ऑपरेटिव फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। अब हम बात करते हैं प्री मेडिकेशन की, क्योंकि प्री मेडिकेशन एनेस्थीसिया का बैकबोन होता है। प्री मेडिकेशन का पर्पज होता है काम पेशेंट, स्मूथ इंडक्शन एंड बेटर एनाल्जेसिया। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला सेडेटिव, दूसरा एनाल्जेसिक और तीसरा एंटीकोलिनर्जिक। प्री मेडिकेशन वाइटल्स को स्टेबलाइज करता है और सर्जिकल स्ट्रेस को मिनिमाइज करता है। सर्जरी से पहले आईवी लाइन प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आईवी लाइन प्लेसमेंट से ही इंडक्शन, इमरजेंसी ड्रग और आईवी फ्लूइड दिया जाता है। अब आता है सर्जिकल साइट प्रिपरेशन। वैसे तो मैं इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हेयर्स को क्लिप कीजिए, फिर हम क्लोरहेक्सिडिन स्क्रब करेंगे, उसके बाद फिर हम स्प्रे से क्लीनिंग करते हैं और फिर हम पोविडोन आयोडीन यानी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन को पेंट करते हैं। इससे ऑपरेटिव एरिया का जो माइक्रोबायोलॉजिकल लोड होता है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है। उसके बाद आता है ड्रेपिंग। ड्रेपिंग का पर्पज होता है सर्जिकल साइट को आइसोलेट करना ताकि कंटामिनेशन कम से कम हो। अब बात आती है सर्जरी की, लेकिन सर्जरी करने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें पहला है पेशेंट आइडेंटिटी, दूसरा सर्जिकल साइट कंफर्मेशन, तीसरा इंस्ट्रूमेंट काउंट, चौथा एनेस्थीसिया डेप्थ, पांचवा मॉनिटरिंग सेटअप और छठवां इमरजेंसी ड्रग रेडी। दोस्तों, ये था प्री ऑपरेटिव पेशेंट एवेल्युएशन का एक प्रैक्टिकल फील्ड मैनुअल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे शार्प एंड स्टे सर्जिकल। Subscribe for more content.